अपने हिंदू भाइयों से ज़मीन लेके हमने मस्जिद बनवाई है, इसमें हमारा कोई मसला नहीं। अभी जो नप्पी हो रहा है, जमीन नप्पी लेखपाल लोग कर रहे हैं, तहसील के लोग कर रहे हैं, उससे दूध का दूध, पानी का पानी, रिपोर्ट सब आ जाएगा। 50 साल से ईदगाह के सामने जो सहन है, 50 साल से वहाँ नमाज़ें हो रही हैं। चलाई गई थी, चार दीवारी इन्हीं लोगों द्वारा तोड़ करके उसके बाद कटरन सीट डाल दिया गया। फिर उसके बाद अभी इस बीच में 6 महीना पहले एक और कटरन सीट डाल दिया गया। ये सब क्या दर्शाता है? धीरे धीरे जमीन कब्जा करना सरकार की। कितने सालों से उत्तर प्रदेश में इन दिनों मंदिर मस्जिद का विवाद इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि अब उसकी गूंज कुशीनगर में भी सुनाई दे रही है। जी हाँ, हालांकि यहाँ मामला थोड़ा अलग है। यहाँ मंदिर की जमीन को लेकर विवाद नहीं है, बल्कि यहाँ सरकारी जमीन पर मस्जिद बनाने का आरोप लगा है, जिसकी लगातार शिकायत मिलने के बाद प्रशासन की ओर से पैमाइश शुरू कर दी गई है। दरअसल ये पूरा मामला कुशीनगर जिले के हटा नगर पालिका में बनी मदनी मस्जिद का है, जिसको लेकर हटा नगर के रहने वाले राम बच्चन सिंह ने योगी सरकार से शिकायत करते हुए सरकारी जमीन पर मस्जिद बनाए जाने का दावा किया है, जिस पर संज्ञान लेते हुए अब जिला प्रशासन ने मस्जिद परिसर की पैमाइश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता का आरोप है कि मस्जिद का निर्माण थाने की जमीन पर किया गया है, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद का निर्माण हिंदू समाज के लोगों ने खरीद कर किया है। मदनी मस्जिद की शिकायत में हम लोग तो 1993-94 से ही लगे हैं। जब से इनका निर्माण काल चालू हुआ, तभी से यह अवैध जमीन पर कब्जा करना इनका विचार था। थाने की और तहसील की तथा नगर पालिका की वहाँ जमीनें हैं, नजूल की जमीनें हैं। अभी हम लोग अभी थोड़ा बच्चे थे, उसी समय पूरा क्षेत्र जानता है। थाने की मकान थी वहाँ, उस मकान में दरोगा जी रहते थे, सिपाही रहते थे, घुड़सवार रहते थे, और उस जमीन पर मस्जिद बनाए गए। इनका 23 डिसमिल का लगभग 23 डिसमिल का इसमें लगभग इनका रजिस्ट्री है। बाकी जमीन सब इधर उधर से 19-20 करके ही बनाए हैं। हम लोग लड़ते रहे, बीच में सपा बसपा की सरकारें आई, मस्जिद ही बनवाते रहे उन सरकारों के लोगों से मिलजुल करके। फिर भी एप्लीकेशन हमारा हमेशा चालू रहा। इस समय परम पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में आशीर्वाद मिला, और इस हिंदू समाज के सम्मान को उठाने के लिए हमने एक एप्लीकेशन कल उनके सामने प्रस्तुत किया, जिस पर आर्डर हुआ कि इसको नप्पी किया जाए। इसका मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अभी जो नप्पी हो रहा है, जमीन नप्पी लेखपाल लोग कर रहे हैं, तहसील के लोग कर रहे हैं, उससे दूध का दूध, पानी का पानी, रिपोर्ट सब आ जाएगा। 4 दीवारी चलाई गई थी, 4 दीवारी इन्हीं लोगों द्वारा तोड़ करके उसके बाद कटरन सीट डाल दिया गया। फिर उसके बाद अभी इस बीच में 6 महीना पहले एक और कटरन सीट डाल दिया गया। ये सब क्या दर्शाता है? धीरे धीरे जमीन कब्जा करना सरकार को। ये हमारी ज़मीन 32 डिसमिल हमने बैनामा लिया है, जाकिर अली के नाम से और अजमतुन्निसा के नाम से 32 डिसमिल हमने रजिस्ट्री लिया है। लेकिन हमारी मस्जिद जो बनी है अभी 30 डिसमिल में बनी है। अभी हमारी ज़मीन और अगल बगल है। अब इसमें हमारी पूरी मस्जिद किसी तरह से कोई विवादित नहीं, कोई मसला नहीं हमारी ज़मीन का। हमने रजिस्ट्री लेके, वो भी अपने हिंदू भाइयों से ज़मीन लेके हमने मस्जिद बनवाई है, इसमें हमारा कोई मसला नहीं। नहीं, 32 डिसमिल में हमारा नाप लें, हमको मस्जिद हमारी 32 डिसमिल में अगर आ जाए तो मस्जिद में देख लें, हमारा कहीं से कुछ नहीं। 50 साल से ईदगाह के सामने जो सहन है, 50 साल से वहाँ नमाज़ें हो रही हैं। कुशीनगर के हाटा नगर पालिका में स्थित मदनी मस्जिद की लगातार पैमाइश की जा रही है। बीते दिनों नगर पालिका के ही राम बच्चन सिंह ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की थी, और उन्होंने यह दावा किया था कि यह मस्जिद सरकारी ज़मीन में बनी हुई है और इसकी जांच होनी चाहिए। जिसके बाद से जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा, राजस्व टीम और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में लगातार मदनी मस्जिद की पैमाइश की जा रही है। अगर यह पूरी तरीके से अवैध पाया गया तो कहीं ना कहीं इस पर बुलडोजर चल सकता है। वहीं अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो उनका कहना है कि उन्होंने यह ज़मीन हिंदू पक्ष से खरीदी है और उसके बाद इस मस्जिद का निर्माण कराया है। फिलहाल राजस्व की टीमें
लगातार मदनी मस्जिद का नापीकरण कर रही है और पूरा नापी होने के बाद ही पता चल पाएगा कि यह मस्जिद सरकारी भूमि में बनी है या फिर सही है। कुशीनगर से पंजाब केसरी टीवी के लिए अनुराग तिवारी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।